इसमें एक क्वेश्चन दिया है हमारे पास, जहाँ पे एक 55 साल का आदमी हमारे पास आ रहा है। कंप्लेन क्या है उसके पास? चेस्ट पेन है जो कि इंटरमिटेंट हो रहा है, डिस्फेजिया हो रहा है सॉलिड और लिक्विड दोनों को लेकर के। कितने टाइम से हो रहा है? 6 महीने से। अब पेन के बारे में उन्होंने और बताया कि नॉन एक्सर्सन रिलेटेड है, मतलब एक्सर्सन मतलब जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं फिर पेन हो रहा है, तो ऐसा नहीं कुछ काम करने पर हो रही है, नॉन एक्सर्सन रिलेटेड है ये। एंड समटाइम अकर्स एट रेस्ट। कार्डियक एवोल्यूशन इज़ नॉर्मल। कार्डियक एवोल्यूशन कराया, वो नॉर्मल आया। तो अब हम बेरियम सोलो करा रहे हैं, उसमें हमें ये देखने को मिल रहा है। तो अब बताओ कि अगला इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे हम, ताकि कंफर्म कर सकें हम डायग्नोसिस को। तो इसका आंसर है ईसोफेगल मैनोमेट्री कराएंगे हम अगला। ये जो बेरियम सोलो की इन्होंने इमेज हमको दी है, इसमें हमको कॉक्सक्यू अपीयरेंस देखने को मिल रहा है, जो कि करेक्टरिस्टिक है तुम्हारा डिफ्यूज़ ईसोफेगल स्पाज़म में। तो डायग्नोसिस तो हमारी बन गई कि डिफ्यूज़ ईसोफेगल स्पाज़म है। अब डिफ्यूज़ ईसोफेगल स्पाज़म में क्या होता है? तुम्हारा मोटिलिटी डिसऑर्डर है, जिसमें तुम्हारा अनकोऑर्डिनेटेड साइमल्टेनियस नॉन पेरिस्टल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे होते हैं ईसोफेगस के, जहाँ पर लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन जो है वो प्रिजर्व रहता है। ईसोफेगल मैनोमेट्री जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है डायग्नोसिस के लिए, इसलिए हम यहाँ पर करा रहे हैं उसको, ईसोफेगल मैनोमेट्री को। इन DES मैनोमेट्री शोज रिपीटेटिव हाई एम्पलीट्यूड साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन। तो जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं वो रिपीटेटिव है, मतलब बार बार हो रहे हैं। हाई एम्पलीट्यूड मतलब जितने नॉर्मल होता है कॉन्ट्रैक्शन उससे ज़्यादा हो रहा है एम्पलीट्यूड में, वो बार बार हो रहा है। साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन है। ड्यूरिंग स्वेलिंग इंस्टेड ऑफ नॉर्मल सिक्वेंशियल पेरिस्टल्सिस। ठीक है, तो जो नॉर्मल सिक्वेंशियल पेरिस्टल्सिस होता है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। बेरियम सोलो यूज़फुल है फॉर द सजेस्टिंग द डायग्नोसिस, लेकिन डेफिनेटिव कंफर्मेशन के लिए हमें मैनोमेट्रिक एवोल्यूशन कराना पड़ेगा ईसोफेगल मोटिलिटी।